फिक्स एसएल, एंट्री और एग्जिट पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको हम लेके आ गए हैं। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि वो 50 पॉइंट आपके 0.8% ऑफ द डे के एसएल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल का, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं यहाँ पे हूँ। ये वीडियो आपको इंट्राडे में आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या ऑप्शन बाइंग करते हो, कोई डिपेंड नहीं करता क्या करना है आपको। बस ये ना थोड़ा सा आपको डायरेक्शन वाइज, जो डायरेक्शनल इंट्राडे सेलिंग होती है या बाइंग होती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरी प्रोवाइड करेगा और आप सही जगहों पे कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। मेनली आज मैं एग्जिट पे ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि बहुत बार हम गलती करते हैं। तो एंट्री और एग्जिट का जो मेन पास है ना, और एसएल को हम फिक्स रखने का ट्राई करेंगे जिससे एसएल ना कभी भी हम ज़्यादा ना दें। ओके, फिक्स एसएल, एंट्री और एग्जिट पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको हम लेके आ गए हैं। और मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही डीपली नहीं जाऊंगा कि बिल्कुल बेसिक पे चला गया कि यार कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। बिल्कुल हम एक बेस से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक इतना सिखाया है कि आप लोग जानते हो क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो हम वन बाय चीज़ें स्टार्ट करते हैं। फुली इंट्राडे आप कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो, इसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको कब डिप्लॉय करना है कब नहीं करना है। बट हम इसमें वीवैप का बहुत इस्तेमाल करेंगे और वीवैप के साथ साथ हमें डायरेक्शन के क्यू के लिए भी, कि डायरेक्शन का क्या क्लू चल रहा है, क्या बायस है, उसको भी निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। तो हम वो भी चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, सीधे अभी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ये अभी हम डायरेक्टली देखो चार्ट पे आ गए। चार्ट पे हमें सबसे पहले ना क्या चाहिए होगा कि हम थोड़ा सा पहले वीवैप डिप्लॉय कर दें। वीवैप का डेफिनेशन अगर चाहिए हो तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे थीटा गेनर्स पे ना एक ये वीडियो बनाया था, आप ध्यान से देखो, वीवैप एडजस्टमेंट इन इंट्राडे। दिस वॉज नॉट ए स्ट्रेटजी। कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये वीवैप की स्ट्रेटजी है, बट आप देखोगे 201 के व्यूज हैं क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ही यूनिक था। आपको ये फुल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको ना वीवैप के बारे में बहुत ही डीपली समझाया था। ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसको अप्लाई करने के पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो देखना एंड देन इस वीडियो को देखना। यू विल लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। आपने उस वीडियो को तो बहुत पसंद किया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं। बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट लेना है। 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ इंडिकेटर्स पे गए एंड वीवैप लगाया हमने यहाँ पे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एंड हमने इसकी सेटिंग्स में से ये जो बैंड है, इसको बैंड को हटा दिया हमने। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। हमने सिर्फ, हमें वीवैप की लाइन चाहिए थी और हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि वीवैप की लाइन है, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो एरिया, वो सेंटर एरिया जहाँ पे ज्यादातर मार्केट ने ट्रेड किया है। ऑब्वियस, वॉल्यूम वेटेड जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, दैट्स इट। इसका और कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने उस वीवैप वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताया था, शॉर्ट में बताता हूँ कि वीवैप जिस जगह पे फ्लैट है और मार्केट उस वीवैप के आसपास थोड़ी देर तक घूम रही है एंड देन जो ब्रेकआउट देती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रनिंग मार्केट में वीवैप का कोई महत्व नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये जो रनिंग मार्केट थी, इसमें वीवैप इतना दूर चला गया है कि ये आपके किसी भी मतलब का नहीं है। तो वीवैप का हम उसी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे मार्केट थोड़ा सा साइलेंट है, जिसकी वजह से आप एंट्री ले पाओ। ठीक है, अब वीवैप आ गया, वीवैप हमारी एंट्री के लिए, वीवैप हमारी एंट्री के लिए हो गया। दूसरा अब हमें चाहिए बायस चाहिए। बायस के लिए आपने अगर कल या परसों की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की थी तो मैंने उसमें आप एक चीज देखी होगी, आप, मैं उसमें एक ईएमए यूज कर रहा था, दैट वाज 15 ईएमए, जो कि मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगाता हूं। तो मैंने यहाँ पे ईएमए पे गया, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और मैंने इसको कलर पहले चेंज करता हूँ, मैंने इसको ब्लैक कलर किया। देन उसके बाद इनपुट में गए हम, मैंने इनपुट इसको 25 कर दिया है, डन। अब मैं सबसे पहले इसको जाता हूँ, इसमें मैं टाइम फ्रेम को ऑलरेडी फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब आपने टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया। अगर आप चार्ट में टाइम फ्रेम चेंज भी करते हो तब भी आपका जो ईएमए है वो 15 मिनट वाले ही एरिया पे रहेगा। तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो 15 मिनट में आपका ईएमए भी लग गया है और वीवैप भी लग गया। अब हमें बस क्या चाहिए, यहाँ पे बस एक ही चीज की कमी बचती है, वो है प्राइस एक्शन की कमी। तो अब आपको देखो 5 मिनट का चार्ट खोलना है, एक वीवैप लगाना है और एक 25 का ईएमए लगाना है 15 मिनट पे। कंफ्यूज मत होना, 15 मिनट पे कहाँ पे लगा रखा है आपने, ईएमए की सेटिंग के अंदर जाना और यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट सेलेक्ट करके ओके दबा देना। अब इससे क्या होगा, अगर आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट में खुला है, 3 मिनट में खुला है, 1 घंटे में खुला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं 1 डे में खोल दूंगा ना, तब भी ये यहीं पे ही रहेगा। जो ईएमए देखो ये एक ही जगह पे रहेगा। मैं 1 घंटे में खोल दूंगा तब भी ईएमए उसी जगह पे रहेगा। देखो सेम जगह पे ईएमए चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं अटका रहेगा। ठीक है, तो हमें 5 मिनट का चार्ट खोलना है। अब बस ओपनिंग से हमें सिर्फ अब प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। तो मैं आपको बस जूम इन कर देता हूँ। अभी लास्ट का डे देख लेते हैं, 7th का है अपने पास। यहाँ पे आपको बस क्या नोटिस करना है, पहली बात तो 3-4 कैंडल छोड़ दो। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या हम वीवैप के नीचे हैं। वीवैप के नीचे हैं तो हमें सेल करना है, सिंपल।
पहला टारगेट डन आपका कि मुझे सेल करना है, दैट इज इट। ओके, उसके बाद मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद देखो मार्केट हौच पौच मचा रही है, हौच पौच मचा रही है। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट है तो कोई ट्रेड ही नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल अ ट्रेड जोन। ठीक है, आपको बस प्राइस एक्शन देखना है। मार्केट ने प्राइस एक्शन क्या क्रिएट किया, 1 2 3 4, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस कैंडल ने एक्चुअली इस पूरे साइडवेज एरिया को ब्रेक कर दिया है। आपको बस इतना वेट करना है कि मॉर्निंग के किसी भी कंसोलिडेशन में, जो कि 10 कैंडल का क्यों ना हो, उस कंसोलिडेशन को किसी भी साइड प्रॉपरली ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डाउन साइड में ईएमए के नीचे और वीवेब के नीचे आफ्टर ए कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, दिस इज ए ट्रेड, सिंपल। अब ब्रेकडाउन हो गया तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे ट्रेड ली होगी इस जगह पे, करेक्ट है। इस जगह पे अगर मैं देखूं तो सामने जाके आपको मिलेगा लगभग 45,060 की 60 का एरिया, करेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 45,060 का एरिया दिखेगा। तो आपको बस इस जगह पे ना एट द मनी की प्रीमियम चुननी है। क्या चुनना है, एट द मनी का प्रीमियम, मतलब एट द मनी पे जो भी स्ट्राइक चल रहा हो, जो भी स्ट्राइक हो उसे आपको चुन लेना है। एट द मनी पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 45,000 मिलेगा या तो 45,100 मिलेगा। आपको क्या बेचना है, आप बेयरिश हो तो इसका मतलब आपको कॉल बेचना है। आप अगर बेयरिश हो तो आपको पुट बाई करना है। देखो क्या होता है, बाइंग को मैं ज्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका हिट रेशियो कम होता है। अगर मैं सेलिंग में हूं ना और मैं यहाँ पे सेल करूंगा और मैं थोड़ा बहुत गलत भी और मार्केट साइडवेज भी चला जाता है तो मुझे बाइंग में लॉस हो जाएगा, बट ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे एट द मनी का ऑप्शन सेल किया और उसमें मुझे एक फिक्स एसएल रखना है। एट द मनी का ऑप्शन यहाँ पे हुआ 45,000 और मैं अगर इसमें फिक्स एसएल रखूंगा तो दैट इज बेसिकली व्हाट, 50 पॉइंट्स। जो भी है उसमें 50 पॉइंट्स का एसएल रखना है आपको, एट द मनी में 50 पॉइंट का एसएल, और वो बिल्कुल फिक्स है फॉर ऑल डेज, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ऑन द थर्सडे ऑल्सो इट विल बी 1:1 एटलीस्ट, ठीक है। अदरवाइज वो 1:1 के ऊपर ही रहेगा, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, मंडे को, फ्राइडे को। फ्राइडे को तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड होगा, मंडे को भी बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड, इवन ट्यूसडे को भी। वेडनेसडे और थर्सडे को रिस्क रिवार्ड 1:1 एंड 1:5 तक चला जाएगा। पर अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई एंट्री की, ठीक है। आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और एंट्री के बाद आपको एसएल क्या लगाना है, आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और नहीं देखना, स्विंग विंग वगैरह कुछ भी नहीं। एग्जिट क्या बारी है, तो आपको बस जैसे ही एंट्री मिली और आपने एक एसएल लगाया 50 पॉइंट्स का ऑन सिस्टम, उसके बाद आपको क्या करना है, फटाक से ना ये सब यहाँ से डिलीट करना है, ये सब कुछ हटाया एंड फटाक से अपने चार्ट को 15 मिनट में चेंज कर लेना है। जैसे ही ट्रेड हो जाए, आपका ऐसा लग जाए एंट्री हो चुकी है, आपको फटाक से अपने चार्ट को 15 मिनट में शिफ्ट कर लेना है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब 15 मिनट में आपको बस रिवर्स स्विंग की नीड है टू एग्जिट। रिवर्स स्विंग की नीड है। रिवर्स स्विंग किसको बोलते हैं मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो इस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, इस कैंडल पे, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही है, 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 बिल्कुल लो लगाया आई, फिर ऊपर 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 आई। देखो मार्केट ने एक्चुअली ये किया, उसने पहला स्विंग क्रिएट कर दिया, पहला स्विंग। अब अगर मार्केट ये स्विंग यहाँ नीचे ब्रेक कर देती तो आपको ट्रेड से निकलने की कोई नीड नहीं है, करेक्ट है ना। आपको ट्रेड से निकलने की कोई नीड नहीं है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ आई नीचे, इसने स्विंग को ब्रेक ना करते हुए एक हायर हाई बनाया और यहाँ पे जाके अपना ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया इस जगह पे। मतलब इवन इस 5 मिनट में देखोगे तो इसको पहले वाली कैंडल में ब्रेक कर दिया। जैसे ही कभी भी वो अपने इस एरिया को ब्रेक करे, आपको अपनी ट्रेड को काट देना। सिंपल सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं करना, अपनी ट्रेड को काट देना है, कभी भी नहीं रखना। अगर 15 मिनट में चार्ट डाउन साइड में आ रहा था, मतलब आप सिंपल इतना समझ लो, 15 मिनट में पहले चार्ट ऐसे ऐसे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, बीच में उसने ऐसे बनाया और ये कर दिया। ये जैसे ही क्रिएट हो ना, आपको अपनी ट्रेड काट देनी है अगर सेलिंग ट्रेड है। सिमिलर काइंड ऑफ बाइंग ट्रेड अगर, मतलब पुट सेल है, अगर मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और मार्केट ने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, आपको एग्जिट कर देना, दैट्स इट। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक दिन पीछे चलते हैं। ये हमारी 6 तारीख हो गई। 6 तारीख में सीधे हम सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट का चार्ट सिर्फ ट्रेड लेने के बाद है, ठीक है, याद रखना। ये हमारी 7 तारीख हो गई। 7 तारीख के बाद अब हम चलते हैं 6 तारीख में। ये देखो 6 तारीख को क्या हुआ, सबसे पहले मॉर्निंग में मार्केट देख रहे हो आप, कहाँ है, उसके नीचे है, ईएमए के नीचे है, मतलब आपको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद वीवेप और ईएमए के बीच में थोड़ी देर ट्रेड कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। देखो ये जब तक इसके बीच में है और जब तक किसी साइड को ब्रेक नहीं किया तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो मार्केट ऊपर गई, रेड बनाया, ब्रेक नहीं किया उसने नीचे को। अगर ब्रेक कर दिया तो ट्रेड बन चुकी होती, बट ब्रेक नहीं किया उसने। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर यहाँ गई, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल सिस्टम सेंटर में। ईएमए और वीवेप के बाहर जानी है मार्केट, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ने सिंपली इस जगह पे जाके
ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल में दो काम किए। पहला तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया एंड धड़ाम से इसको ऊपर की तरफ को ब्रेक कर दिया। मतलब इंट्राडे में मार्केट ने एक्चुअली में एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया, सब कुछ कर दिया। बस यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? यहाँ पे कमी इस चीज़ की है कि ये जो कैंडल निकली है ना, ये जस्ट इसके बाहर निकली है और कैंडल ने अभी फुल पूर्ति नहीं की है। मतलब कैंडल ने अपनी नेक्स्ट कैंडल को भी ब्रेक नहीं किया है। आपको जस्ट ऐसे एक मूव की जरूरत होती है। तो मार्केट देखो वापस से वापस एंटर हो गई, फिर एंटर हो गई, अभी तक कहीं भी कोई क्लोज नहीं आया। मतलब मार्केट ने फुल टाइम पास किया है। फिर मार्केट देखो ऊपर गई, फिर इधर गई, फिर ऊपर गई, फिर इधर गई एंड दिस, ये देखो यहाँ पे हो गया बंटाधार। देखो ग्रीन चैनल बनाया मार्केट ने, ग्रीन कैंडल से ऊपर को ब्रेक किया, फिर ग्रीन कैंडल ये एरिया पे आ गई है मार्केट ने फिर एक रेड बनाया, फिर ऊपर गई। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट ये एक्चुअली जब आप बहुत टाइम तक ट्रेड करते हो और सब कुछ देखते रहते हो चार्ट को सिमिलर वे में बहुत टाइम तक, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी दिखने लगती हैं। अदरवाइज आप लाइन चार्ट का भी वेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं लाइन चार्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिखेंगी। ये रहा लाइन चार्ट, देखो लाइन चार्ट में आपको आराम से दिख रहा है कि मार्केट पहली बार में ऊपर गई, नीचे आई, कुछ नहीं हुआ, नीचे आई, ऊपर गई, और ये देखो इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली ऊपर क्लोज कर दिया और निकल गई ऊपर। यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर गई थी बट स्विंग क्रिएट नहीं किया। आपको स्विंग क्रिएट करना है तो आप चाहे 5 मिनट में देख लो लाइन चार्ट में, या फिर नेकेड आइस में आपको कैंडल रीड करना आता है तो चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो ऊपर गई, नीचे आई, इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे आपको सेम चीज देखो, ऊपर गई, ये गई और फिर इसने ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ से ऊपर को निकलेगी ये 215 250 रेंज में, यहाँ पे आपने एट द मनी का बेचना है, 50 रुपए का एसएल लगाना है। और चलो हम वापस चले जाते हैं। कैंडल यहाँ से देखो ऊपर हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट में वापस जाना है। 6 तारीख कहाँ गई, 6 तारीख, 6 तारीख, ये रहा देखो 6 तारीख। सिमिलर वे में देखो मार्केट ने पूरा ग्रीन बनाया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, फिर मार्केट यहाँ से देखो ऊपर की तरफ गई एंड देन क्लोज कर दिया। मार्केट ने कहीं पे भी स्विंग को ब्रेक नहीं किया। मतलब ये जिस एरिया से उठा था मार्केट उसी एरिया में थी, स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। स्विंग को ब्रेक नहीं किया इसका मतलब आपको यहाँ से निकलना नहीं था। बस आपको ये देखना है कि अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंटर किया या थोड़ा और ऊपर एंटर किया, कहीं इसमें तो 50 का ऐसा हिट नहीं हो गया। अगर हिट हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये हम वापस से डिलीट करते हैं, एक दिन और पीछे जाते हैं। मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 5 तारीख कहाँ गई, हाँ ये देखो 5 तारीख को ये रहा। 5 तारीख को देखो प्रॉब्लम क्या है, 5 तारीख को एंट्री शायद आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट बहुत ही क्लोजली इतना गंदा बिहेव कर रहा था कि आपको शायद एंट्री ना मिले, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ये लो देखो 5 तारीख को मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई बिल्कुल वी वेब पे, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई, कुछ भी नहीं था, रेड कैंडल बनाई, फिर उसकी जो क्लोजिंग थी फिर से अंदर आ गई, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल, फिर ऊपर आ गई, फिर ऊपर साइडवेज साइडवेज साइडवेज। यहाँ पे मार्केट ने एक्चुअली ब्रेक कर दिया। ये दिख रहा है आपको, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। इसके भी नीचे है, वी वेब के भी नीचे है, एंड देन मार्केट साइडवेज 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 साइडवेज। फुल डे कुछ नहीं किया मार्केट ने। तो हो सकता है आपको 10-20 पॉइंट मिले हो, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई खास प्रॉफिट हुआ होगा। एक दिन और पीछे जाओगे। अब देखो ये डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको इनमें कैसे टैकल करना है। इसमें अभी मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की, दैट इज ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, आप देखते जाओ। पहले 4 तारीख में जाते हैं। 4 तारीख में आप देखोगे क्या हुआ है यहाँ पे। 4 तारीख में एसएल हिट हुआ है, पहला एसएल हिट हुआ है। देखो मार्केट वीवेब के ऊपर खुली, साइडवेज गई, साइडवेज जाने के बाद ईएमए और वीवेब के बीच में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद नीचे की तरफ आई। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे बट क्या हुआ, नीचे की तरफ आई, मार्केट ने कोई स्विंग क्रिएट नहीं किया, कोई स्विंग क्रिएट नहीं किया। और बिना स्विंग क्रिएट किए हम सेल नहीं कर सकते। देखो 5 मिनट मार्केट नीचे को आई, कोई स्विंग क्रिएट नहीं। लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने सेम चीज़ को 20 बार दोहराया, बिना स्विंग के कभी भी ट्रेंड को फॉलो मत करना। मार्केट फिर से ऊपर चली गई, बीच में फंस गई, यहाँ पे वापस गए। देन अगेन यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ निकल गई है, बट यहाँ पे क्या है ना, स्विंग अभी क्रिएट नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। देखो स्विंग कहाँ पे ब्रेक हुआ, ऐसे गई, ये स्विंग ब्रेक है। तो कई लोगों ने ट्रेड यहाँ पे ली होगी, कुछ लोगों ने ट्रेड यहाँ पे ली होगी जब ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ होगा एक्चुअली में, ठीक है। दोनों सिनेरियो में आपको ट्रेड बनती है। देखो ट्रेड लेने के बाद आप एट द मनी में देखो, चाहे यहाँ पे लो, देखो चाहे इस जगह पे लो पहले ब्रेक पे, चाहे ये ऊपर जाने के बाद इस दूसरे ब्रेक पे, दोनों सिनेरियो में आप ये वाला एट द मनी सेल करोगे, 50 का एसएल लगाओगे, ये एट द मनी सेल करोगे, 50 रुपए का एसएल लगाओगे। दोनों सिनेरियो में आप देखोगे मार्केट बिल्कुल वन वे में निकल गया। मतलब इस जगह से देखोगे तो 45,320 से लगभग मार्केट ने 45,600 630 तक टच कर दिया, मतलब 300 पॉइंट मूव कर गया। अब यहाँ पे आपको बस क्या करना था, ये जो भी डे चल रहा था आपने 50 पॉइंट का एसएल लगा रखा था। ये तारीख कौन सी है, 4 तारीख, मतलब ये ट्यूसडे का दिन था। आपने जो बेचा होगा वो एट द मनी में आपको मिला होगा लगभग 170 रुपये,
या 180 रुपये बेचा होगा, वो 300 पॉइंट के मूव में ना वो ऑलमोस्ट आपको दे रहा होगा लगभग आधे से भी ज़्यादा, 70-80 पॉइंट आराम से दे रहा होगा। आपको क्या करना है ना, 1:1 मिलते ही ट्रेल कर देना है। आप समझ रहे हो, 1:1 मिला, आपको 50 पॉइंट ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पैसा ले आना है। क्लियर है, 1:1 मिलने के बाद सीधा कॉस्ट टू एसएल करना, जिससे आप कभी खो ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, 300 पॉइंट ऊपर तक गया, आपको लगभग 80 पॉइंट के आसपास मिल रहे होंगे, आपने 1:1 ट्रेल कर दिया है। आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको मुझे उम्मीद नहीं होती। ट्यूसडे के दिन अगर मैं मार्केट में प्राइस नहीं बचा है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ देखोगे, ये आया, ये किया, ये साइडवेज एरिया क्रिएट किया एंड एग्जिट, ग्रीन एग्जिट। अदरवाइज कभी भी ये समझ में ना एग्जिट कैसे करना है, तो फटाफट से जाओ यहाँ पे चार्ट में लाइन चार्ट लगाओ, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये देखो, ये गया मार्केट, देखो यहाँ पे आपने एक ट्रेड यहाँ पे बनती थी, एक ट्रेड यहाँ पे बनती थी, मार्केट ऊपर जाती रही, ऊपर जाती रही, ये बड़ी तेजी से ऊपर गई और ये आई। देखो पहला आप यहाँ क्लोज कर सकते थे, अदरवाइज ये बड़ा क्लोज था, आप यहाँ पे क्लोज कर सकते थे। इन दोनों सिनेरियो में आप क्लोज कर सकते थे, आपको ट्रेड बन रही थी। अदरवाइज यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसा रेट था नीचे की तरफ आके। क्लियर है, चलो और आगे चलते हैं। लाइन चार्ट ज़्यादा सिंपल दिख रहा है, मैं लाइन चार्ट में ही बता देता हूँ आपको। अब 4 तारीख के बाद 3 तारीख पे चलते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे 3 तारीख पे देखते हैं। देखो 3 तारीख पे ना लाइन चार्ट में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट सीधा मूव करके ऊपर की तरफ चली गई। बट अगर मार्केट इतना मूव कर गई है और हम एंटर नहीं कर पाए तो फिर हमारे पास कोई और चांस नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार कैंडल में ट्राई कर रहे हैं, कैंडल में क्या मिलता है हमें। अगर कैंडल में भी नहीं मिला तो हमें फिर ये इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में ना 200 पॉइंट का मूव हो रहा है, 300 पॉइंट का मूव हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। ये बहुत दिक्कत क्रिएट होती है। तो लाइन चार्ट की जगह कैंडल लेते हैं और देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या। अब देखो 5 मिनट के चार्ट में ना मुझे बस, अगर मतलब मैं होता, मैं एज ए एक्सपीरियंस वो बताऊं कि मैं ये चीज़ कई बार कर चुका हूँ, तो यहाँ पे देखते आप तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाती इस जगह पे। ये एक थोड़ा सा 1, 2 और 3 कैंडल्स एक ही जगह पे हो गई, देन ये बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। बट सही बताऊँ, अगर आप न्यू कमर और फर्स्ट टाइम इसको ट्रेड करोगे तो आपको ये कहीं पे भी कैंडल दिखेगी नहीं और उसके बाद आप फंस जाओगे। अब देखो क्या वो मार्केट वन वे में सीधे ऊपर को चली गई, आपको कोई चांस नहीं दिया मार्केट ने, एंड देन मार्केट देखो लोअर लो ही क्रिएट कर रही है। आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, आप लोअर लो पे ही हो, लोअर लो पे ही हो, और ईएमए के ऊपर हो तो आप बेरिश ट्रेड ले नहीं सकते। आप देखो सिंपल बात समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो सीधे ऊपर गई, वन वे में सीधा ऊपर, और ईएमए यहाँ पे, मतलब ईएमए के ऊपर हो जब तक है सिर्फ बुलिश ट्रेड है, और बुलिश ट्रेड मार्केट ने कहीं पे आपको दी नहीं, तो इसका मतलब पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी अगर आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया है तो। ये हो गई 3 तारीख। क्लियर है, अब हम धीरे से आगे चलते हैं। ये अपन कौन सा दिन हो जाएगा, ये अपना 30, हाँ ये रहा 30 जून। 30 जून को आप देखोगे बहुत लेट ट्रेड मिली, बट मिल गई। ये देखो ईएमआई के ऊपर है, हमें बुलिश ट्रेड लेनी है। मार्केट ने पहला रेड बनाया, फिर ऊपर गई, फिर साइडवेज साइडवेज साइडवेज, कोई ट्रेड नहीं, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। देन यहाँ पे देखो सिंपल सा एक लाइन खींच देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये लो, देखो साइडवेज साइडवेज साइडवेज, धीरे से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, यहाँ पे ट्रेड बनती है। तो इस जगह पे आप एट द मनी का सेल करोगे, 50 पॉइंट का सेल लगाओगे। मार्केट सेम जगह पे ड्रॉ कर रही है, इसका मतलब है आपको 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर, 4-5 दिन गुजर गए, इसका मतलब है इंट्राडे में पिछले रिसेंट कुछ टाइम में कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है डायरेक्शनली एफआई से। अब यहाँ पे भी देखो 28 तारीख को भी सिमिलर काइंड ऑफ चैनल था, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं था। जिस दिन ट्रेंड आप पकड़ोगे उस दिन अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये रही देखो 27 तारीख को आपको ट्रेड मिलेगी आराम से। ये देखो 27 तारीख को पहले तो आपको देखो पहली कैंडल छोड़ के उसके बाद मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ ट्रेड कर रही है, ईएमए और वीवेब के बीच में, मतलब कोई ट्रेड नहीं है। उसके बाद मार्केट में छोटे छोटे कैंडल्स हैं, छोटे छोटे कैंडल्स। फिर से देखो मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं कर पाई, क्लोज नहीं कर पाई हाई के नीचे, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। ये ग्रीन कैंडल पे देखो मार्केट ने ट्रेड दी है। इस ग्रीन कैंडल पे आपने देखो 43,800 का, ये 43,850 दिख रहा है, बट 43,800 का आपने यहाँ पे पुट बेचा होगा, उसमें 50 रुपये का एसएल लगाया होगा, और मार्केट सीधा ट्रेंडी होकर ऊपर की तरफ क्लोज कर गई, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे गई। आप बस इसमें इतना समझो कि आपके सिर्फ 50 पॉइंट जाने वाले हैं, कुछ भी हो जाए आप 50 पॉइंट से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि वो 50 पॉइंट आपके 0.8% ऑफ द डे के एसएल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल का, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर, हम इसको ऐसे ही टेस्ट करते जाएं तो हम बहुत दिनों तक टेस्ट कर सकते हैं, बहुत दिनों तक आगे जा सकते हैं, और आपको इसमें अच्छी ट्रेड मिलती रहेंगी। देखो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, बट ये बहुत जल्दी आपको एंट्री दे देगी। ईएमए और वीवेब दोनों के बीच में मार्केट होवर करती रही, ये सबसे अच्छी ट्रेड यही होती है जब ईएमए और वीवेब बिल्कुल चिपके हुए हो,
ट्रेड बिल्कुल साइडवेज मार्केट चल रही है देन ब्रेक करे, उससे बेहतर ट्रेड मॉर्निंग में हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग में ही मार्केट ने क्या किया, साइडवेज और उसके बाद फटाक से रेड कैंडल बनाई। इस रेड कैंडल पे एंट्री थी, यहाँ पे एट द मनी पे आप 43,600 का कॉल 43,700 का कॉल बेच सकते थे और आप देखोगे धीरे 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 वो 50 पॉइंट का एसएल कभी हिट नहीं होगा और आपको आराम से मार्केट क्या करेगी, आराम से रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी लास्ट तक में। मे बी जो भी रिवॉर्ड हो बट आपको मिल जाएगा। आपको धीरे धीरे 1:1 पे अपना जो एसएल है वो ट्रेल कर लेना है जिससे आप बच के रहो, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे करता जाऊंगा तो बिल्कुल लास्ट तक चला जाऊंगा। इसमें अब बस आपका काम ये है, आप इसको टेस्ट करो कहाँ तक कितने मिनट तक कितना सही है ये, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है एवरेजन, और आपको महीने भर में कितनी बार एसएल देना पड़ा। मेन पार्ट ये है क्योंकि इसमें ना एसएल बहुत कम जाएगा अगर आप वेट करके ट्रेड करोगे। वेट करके ट्रेड समझते हो ना, अगर वीवैप और ईएमए के बीच में मार्केट है, इसका मतलब ईएमए कुछ और बोल रहा है, वीवैप कुछ और बोल रहा है, इसका मतलब मार्केट फंसी हुई रहेगी। अगर मार्केट फंसी हुई रहेगी तो आपको ट्रेड नहीं डालनी चाहिए, क्लियर है। अगर मार्केट इनके बाहर निकल रही है आफ्टर अ कंसोलिडेशन तो ट्रेड बनती है आपकी सरासर, और उसमें आप सीधा 50 पॉइंट का एसएल लगाओगे। 1:1 का टारगेट मिलते ही आप एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, या फिर थोड़ा सेफ्टी के लिए 30 रुपए ऊपर कर लोगे, जिसमें आपके लीस्ट टू लीस्ट आपको, ठीक है। टारगेट के लिए मैं आपको बोलूंगा टारगेट बिल्कुल फिक्स मत रखो, टारगेट को फुल लेंदी जाने दो, जितना लंबा मार्केट खींच रहा है उसको जाने दो, जस्ट ट्रेल करते रहो जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आप इसको 1 बाय 1 कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको इंट्राडे में एक चीज बताई थी, ईएमए प्लस प्राइस एक्शन। एक्चुअली याद है आपको, ईएमए प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया था। यहाँ पे आप वीवैप और ईएमए को मिक्स करके भी काम कर सकते हो। प्राइस एक्शन तो आप नेकेड रीड कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी पिछली वाली से एडवांस है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट नॉलेज की नीड है और इंटरमीडिएट चार्ट रीडिंग की नीड है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपको 1-2 साल 1-1.5 साल हो चुके हैं तो आपको ये बहुत ही बेहतर समझ में आएगी और आप इसके बेसिस पे इवन ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, क्लियर है। क्योंकि इसमें जस्ट माइनर प्राइस एक्शन यूजेस है और उसके बिहाफ पे आपको एसएल भी फिक्स रखना है, टारगेट भी आपका ओपन है, आपको कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको याद रखना है 0.8% के ऊपर आपका कैपिटल लूज नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलना। टेलीग्राम पे मैं ऐसे इंट्राडे के वीडियोज और इंट्राडे की ट्रेडिंग लाइव में चलती रहती है, आपको लाइव अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाते हैं हमेशा। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।